सॉफ्टवेयर क्रैकिंग। सो फ्रेंड्स, आपको मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट एन ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर इनटू फुल वर्जन। आपकी एप्लीकेशंस को हम कैसे क्रैक करते हैं, एंड टेक्निकली इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम कहाँ से आया है वो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं लेमन लैंग्वेज में रिवर्स इंजीनियरिंग, लेट्स टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्या करता होगा? वो गाड़ी बनाता होगा, उसने कुछ पार्ट्स को असेंबल किया, नट बोल्ट टाइट किए और गाड़ी बनकर तैयार हो गई। पर अगर हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल्स, आपकी जो गाड़ी बनकर तैयार हुई है, अगर मैं नट बोल्ट्स को ओपन कर दूं, पार्ट्स को डिसअसेंबल कर दूं, दैट वुड बी नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल्स। पर अगर हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर, लाइक एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोडिंग करनी पड़ती है, कंपाइलिंग करनी पड़ती है। पर अगर हम बने बनाए सॉफ्टवेयर को खोल दें, राइट, उन्हें डिसअसेंबल कर दें, दैट वुड बी कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ कि हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स को कैसे ओपन करते हैं, उन्हें कैसे डिसअसेंबल करते हैं और उसके बाद कैसे काम स्टार्ट करते हैं। सो टेक्निकली we'll see here some concepts here, but again first of all let us start with a very basic stuff, very basic concept, right? I believe कि आपको पता होगा कि आपके एक प्रोग्राम में और आपके एक सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे फंक्शंस हो सकते हैं। there are lots of piece of codes, right, जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आपकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपने एक्सीलरेटर प्रेस किया, आपकी कार ने स्पीड गेन की, पर आपको कभी पता नहीं चला कि कितनी इंस्ट्रक्शंस बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट हो रही हैं, आपको कभी नहीं पता चला, राइट? पर आपको बस ये दिख रहा है कि आपकी गाड़ी ने स्पीड अप गेन कर लिया, आपको हमेशा ऐसा लगता है। पर ऐसा नहीं होता, बिहाइंड द स्क्रीन हमेशा कुछ फंक्शंस रहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो हमेशा एग्जीक्यूट होती हैं, राइट? सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द कंपाइलेशन प्रोसेस। आई बिलीव कि आपको पता होगा कि यू मे कोड एनी सॉफ्टवेयर इन एनी लैंग्वेज, लाइक इन सी प्लस प्लस, जावा और डॉट नेट, बट कि आपके कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट इज एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज। सो द कंपाइलेशन प्रोसेस अगर हम बात करते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस इज समथिंग, सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट तो किया जाता है, बट सबसे पहले सोर्स कोड कन्वर्ट होता है आपका असेंबली कोड में, एंड देन असेंबली कोड को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी कोड में। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपने एक बार एक सॉफ्टवेयर को EXE में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यू कैन नॉट गेट द सोर्स कोड बैक फ्रॉम द EXE। आप कभी भी अपने सोर्स कोड को रिट्रीव नहीं कर सकते अपने EXE से, राइट? हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी EXE को कन्वर्ट कर सकते हो आपके असेंबली कोडिंग में। लाइक आई बिलीव कि आपने कई बार कुछ इंस्ट्रक्शंस सुनी होंगी, पुश, पॉप, जंप, CMP, मूव। मैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूँ। दैट इंस्ट्रक्शंस कम्स अंडर द असेंबली लैंग्वेज। और अगर आपको अपनी EXEs को कन्वर्ट करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, सो देर आर सम सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल लाइक डीबगर्स और डिसअसेंबलर्स। सो लेट अस हैव अ लुक। डीबगर क्या होता है? अ डीबगर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम with the help of which we can see assembly code of any software and can make any changes in any software. Exactly. And the best example for the debugger is OllyDbg. आप OllyDbg debugger का यूज़ करके किसी भी इंस्ट्रक्शन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो कहीं पर भी. That is something called as debugger. Now next is here, that is disassembler. Now a disassembler is a tool that converts machine readable code into assembly language. And assembly language is a human readable form of machine code. Disassemblers reveal which machine instructions are being used in the code. And the best example for the disassembler is WinDASM. WinDASM is a really very good example for disassemblers. Now let's move ahead to the reverse engineering. अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, इट गिव्स प्रोडक्ट की और रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द एप्लीकेशन। कभी भी आता है ऑप्शन आपके पास, या तो इंस्टॉल करते हुए या इंस्टॉल करने के बाद। आप जब भी वहाँ पर कोई प्रोडक्ट की एंटर करते हो, अगर वो प्रोडक्ट की सही है तो आपके पास एक मैसेज आता है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन सक्सीडेड। बट अगर वो गलत है तो आपके पास एरर्स भी आते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन एरर और प्रोडक्ट की इज इनवैलिड। यानी कि आप जब भी किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी एप्लीकेशन के अंदर
एंटर करते हो अपनी वैल्यूज को। द मोमेंट आपने ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद वो मैच करता होगा कहीं ना कहीं से, क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली द मोमेंट आपने ओके पे क्लिक किया वो कहीं ना कहीं से मैच करता होगा। अगर वो मैच हो गया तो आपका सॉफ्टवेयर फुल वर्जन हो जाता है, और अगर वो मैच नहीं हुआ तो वो ट्रायल वर्जन रह जाता है। एग्जैक्टली इट मीन्स कि आपके ही सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं वो करेक्ट वैल्यूज रखी हुई हैं जिसके अंदर आपकी ओरिजिनल की या ओरिजिनल नेम रखा हुआ है, इजंट इट? एग्जैक्टली। तो अगर मैं एनी हाउ उस की को फाइंड आउट कर लूँ, उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर लूँ कि वो की या वो नेम कहाँ पर रखा हुआ है, हमारा काम हो जाएगा। एग्जैक्टली हो जाएगा। और सेम काम फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर आज दिखाने भी वाला हूँ कि आप ये काम कैसे करने वाले हो। और इस काम को करने के लिए हेयर द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग कम्स। नाउ विल सी कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हो बाय यूजिंग डिसअसेंबलर और डीबगर, और कैसे आप उस फाइल का नाम चेक कर सकते हो जहाँ पर आपकी करेक्ट वैल्यूज़ रखी है, या कैसे आप उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ये सब काम हम कैसे करते हैं आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सो टेक्निकली दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज सीरियल की फिशिंग। आप सीरियल की फिशिंग कैसे होती है वो देखते हैं। एंड अगेन फ्रेंड्स, ओली डिबगर इज अ बेस्ट डिबगर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? तो एक एग्जांपल देखते हैं। द मोमेंट आप डिबगर को ओपन करते हो, एक्चुअली डिबगर क्या होता है? डिबगर इज इट इज काइंड ऑफ प्लेयर। जैसे आपके कुछ प्लेयर्स होते हैं, मूवी प्लेयर, मीडिया प्लेयर, वो मीडिया फाइल्स को प्ले करते हैं, ऐसे डिबगर भी आपका एक प्लेयर है जो आपके सॉफ्टवेयर को प्ले करता है। एंड दैट कैन बी यूज्ड टू हैव ए लुक ऑन ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो भी आपकी मेमोरी के अंदर लोड हो चुके हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है अपने डिबगर के अंदर। एक बार ओपन करने के बाद आप काफ़ी सारे एक्शंस वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। आप बीच में कभी भी रन कर सकते हो, आप पॉज कर सकते हो, और कभी भी किसी भी स्टेट पर अपने सॉफ्टवेयर को स्टॉप भी कर सकते हो। ये भी आपके हाथ में है। पर आपके हाथ में जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जो मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस लोड हुई हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट? अब आप कैसे अपनी सर्च को रिफाइन करोगे, यहाँ पर ये फाइट आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा वे है अपनी सर्च को रिफाइन करने के लिए, अपनी की को चेक करने के लिए। आपको याद होता है कई बार जब भी आप गलत नेम और गलत की को एंटर करते हो, अगर वो गलत होती है मैच करने के बाद आपको कई बार कुछ एरर्स मिलते हैं, लाइक इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन कोड इनवैलिड, और रजिस्ट्रेशन एरर। बट अगर मैं इन्हीं एरर मैसेजेस को ट्रेस कर लूँ कि वो एरर मैसेजेस आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी के ऊपर आपकी की मैच हो रही होगी, इजंट इट? एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं उसी के ऊपर ही आपकी की मैच हो रही होगी। एंड व्हाट की जो आपका एरर मैसेज आपको दिखता है, दैट इज नथिंग, दैट वुड बी ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। आपका एरर मैसेज वुड बी ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो अगर मैं वो टेक्स्ट स्ट्रिंग को सर्च कर लूँ कि वो टेक्स्ट स्ट्रिंग कहाँ पर है जहाँ पर आपका एरर मैसेज आ रहा है, और अगर मैं उसे लोकेट कर लूँ आपके मेमोरी के अंदर लोड हुई इंस्ट्रक्शंस के अंदर, कहीं ना कहीं उसी के ऊपर ही आपकी की एग्जिस्ट करती होगी, या जहाँ पर की मैच कर रहा होगा, राइट? तो यहाँ से आप अपनी सर्च को रिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पर हम यही काम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड द एरर मैसेज टेक्स्ट स्ट्रिंग इन द ओली डिबगर so that we can locate the instructions which are displaying that error message after comparing the keys, जिससे हमारी सर्च को रिफाइन किया जा सकता है। एंड द मोमेंट आपको वो टेक्स्ट स्ट्रिंग मिल चुकी है, हम उस टेक्स्ट स्ट्रिंग पर डबल क्लिक करेंगे, विल गो टू द एड्रेस इन द मेमोरी जहाँ कहीं भी वो इंस्ट्रक्शन आपकी लोड हुई होगी उस एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, और हम वहाँ से उसे फाइंड आउट कर लेंगे। और कई बार क्या होता है, लाइक आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स पढ़े होंगे, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, आपको ध्यान होगा जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी ऑलवेज हैव ए लुक ऑन द करली ब्रेसिस। आपकी करली ब्रेसिस ये डिनोट करती हैं कि आपका फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर फिनिश हुआ है। बट असेंबली लैंग्वेज के अंदर देयर वुड बी ब्लैक बोल्ड लाइन ब्रैकेट जो डिनोट करती है कि फंक्शन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर फिनिश हुआ है। तो हमें करना क्या होगा, हम उस ब्रैकेट के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे टू चेक इट आउट कि आपका रजिस्ट्रेशन पैनल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो नाउ we do not want to see the execution of all the instructions because there are a lot. We just want to see how instructions execute in that product key checking part, that is a function.
तो हम वहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट भी सेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की को मैच करने के लिए कि कहाँ पर वो की को मैच कर रहा है, टू चेक इट आउट कि उसने वहाँ पर क्या क्या काम किया। और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद हम मैन्युअली एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ से देखेंगे कौन कौन सी मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस लोड हो रही हैं, और हो सकता है कहीं पर ही हमें उसी इंटरनल इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो आपके प्रोडक्ट की हो सकती है। यस, इट मे पॉसिबल। तो इस काम को करने के लिए आपका फ्लो क्या रहेगा, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, चेक EXE और उसे ओपन कीजिए अपने डीबगर के अंदर। डीबगर के अंदर ओपन करने के बाद आपको सारी के सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को ढूंढना है जो भी आपके डीबगर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। देन अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के अंदर आपको अपने एरर मैसेज को लोकेट करना है कि वो एरर मैसेज कहां पर आ रहा है। देन डबल क्लिक ऑन द एरर मैसेज ताकि आपको वो आपके डीबगर के अंदर उस पॉइंट पर ले जाए जहां पर वो एरर मैसेज लोड हो रहा था। उसके बाद फाइंड आउट द फंक्शन और दैट रजिस्ट्रेशन पैनल जहां पर आपका की मैचिंग फंक्शन काम कर रहा था। सेट द ब्रेक पॉइंट ऑन द स्टार्टिंग फंक्शन, और इस काम को करने के लिए यू कैन प्रेस F2। F2 इज अ शॉर्टकट की इन द डीबगर इस काम को करने के लिए। देन यू कैन प्ले द सॉफ्टवेयर इन द डीबगर एंड यू कैन एंटर एनी इनवैलिड प्रोडक्ट की। द मोमेंट आपने ब्रेक पॉइंट सेट किया हुआ है, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, अगर वो ब्रेक पॉइंट सही होगा तो डीबगर विल पॉज देयर एट द ब्रेक पॉइंट, right? Then you can press F8 and you can execute every instruction one by one. Now look for the result of the instruction after its execution. और हो सकता है कहीं ना कहीं वहीं पर आपको इंटरनल मेमोरी के अंदर ऐसी वैल्यू मिल जाए जो आपकी की हो सकती है। सो इट इज़ अ वर्किंग ऑफ डीबगर। नाउ लेट्स हैव ए लुक कि आपको ये काम प्रैक्टिकली कैसे करना है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, एन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन। लेट अस सी। सो फ्रेंड्स, ये आपका OLEDBG है, इट इज़ योर डीबगर। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज OLEDBG। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं लाइक रिवाइंड, स्टॉप, प्ले और पॉज। आई बिलीव कि आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई मीडिया प्लेयर यूज़ किया होगा, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ऑप्शंस रहते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही सब ऑप्शंस हैं। एक्चुअली में OLEDBG भी आपका एक प्लेयर है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, मीडिया प्लेयर मीडिया फाइल्स को प्ले करता है और OLEDBG आपके सॉफ्टवेयर को प्ले करता है। सो दिस इज समथिंग OLEDBG। इसको बंद करते हैं और हम बात करते हैं अपनी एप्लीकेशन की। तो फ्रेंड्स, मेरे डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 1। इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही मेरे पास कोई इंस्टॉलेशन का प्रॉम्प्ट नहीं आया बिकॉज इट इज स्टैंडअलोन EXE, और ओपन करते ही इट इज आस्किंग फॉर अ पासवर्ड। अब मुझे यहाँ पर पासवर्ड नहीं पता, स्टिल मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, यानी रैंडम नेम, लेट अस एंटर हियर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन एंटर। एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड एंटर करते ही मेरे पास एक एरर आ गया, उप्स ट्राई अगेन, क्योंकि वो पासवर्ड की वैल्यू यहाँ पर गलत है, इसलिए यहाँ पर हुआ। बट अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, आपको याद है कि एरर क्यों आया। एग्जैक्टली द मोमेंट आपने एंटर पे क्लिक किया, उसने कहीं ना कहीं से सिस्टम के अंदर से ही मैच किया होगा कि वो वैल्यू सही है गलत है। वो गलत वैल्यू हो गई, वो मैच नहीं की, इट इज़ अ रीज़न कि मेरे पास यहाँ पर ये एरर आ गया। अगर वो वैल्यू यहाँ पर सही होती तो क्या होता, कंग्रेचुलेशंस, राइट, कुछ ऐसा आता है यहाँ पर मैसेज, सक्सेस का मैसेज आता, राइट। अभी मैसेज नहीं आया क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पर गलत है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हम अपनी सर्च को रिफाइन करने के लिए हम अपने एरर को ट्रेस करते हैं अपने डीबगर के अंदर। कैसे ट्रेस आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कॉपी दिस एरर मैसेज इन द नोटपैड ताकि आप इसे बाद में यूज कर सको। वो एरर मैसेज मेरे पास नोटपैड पर आ चुका है, इसको बंद करते हैं एंड क्लोज दिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को बंद किया। नाउ लेट अस ओपन OLEDBG और इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं अपने डीबगर के अंदर। फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई फाइल प्ले करनी होती है हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज गो टू फाइल, ओपन, कहां से, डेस्कटॉप से, एप्लीकेशन, इसे ओपन किया। इसे ओपन करते ही आप देख सकते हो मेरे पास एक असेंबली कोडिंग आ चुकी है। फ्रेंड्स, मैं इसी असेंबली कोडिंग की बात कर रहा था। यू कैन हैव ए लुक कि यहाँ पर वही सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे। बट अगेन हम यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे,
हमें करना क्या है, हमें पता है हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को फाइंड आउट करना है, और डिबगर के अंदर आपको जब भी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करनी होती है, राइट क्लिक एनीवेयर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मेन विंडो देख रहे हो, दिस मेन विंडो इज अ मेन कोड ऑफ द प्रोग्राम। ये जो मेन विंडो आपके सामने आ रही है ये आपके प्रोग्राम का मेन कोड है, और जो नीचे वाली विंडो है स्मॉल विंडो, दैट इज आउटपुट विंडो, जहां पर आपकी सारी आउटपुट शो करता है। तो हमें यहां पर बेसिकली अपने सारे के सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग को देखना है, और उसे देखने के लिए आई राइट क्लिक एनीवेयर, और यहां पर एक ऑप्शन आया सर्च फॉर, और सर्च फॉर के अंदर एक और ऑप्शन है ऑल रेफरेंस टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। एग्जैक्टली, राइट क्लिक एनीवेयर, सर्च फॉर ऑल रेफरेंस टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही मेरे सामने गाइज एक नई विंडो यहां पर ओपन हो चुकी है। क्लिक करते ही मेरे सामने यहां पर एक नई विंडो ओपन हो चुकी है, और अगर आप ध्यान से देखें यहां पर कुछ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं जो हमें यहां पर दिख रही हैं, और इन्हीं में से एक टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको यहां पर दिख रही है, उप्स ट्राई अगेन। यही वो टेक्स्ट स्ट्रिंग थी जो हमें यहां पर चाहिए थी, रिमेंबर? एग्जैक्टली। तो एक काम करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, वो टेक्स्ट स्ट्रिंग हमें यहां पर मिल चुकी है जो हमें यहां पर चाहिए थी। अब हमें इसे लोकेट करना है आपके प्रोग्राम के मेन कोड पर कि ये कहां पर एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में जो इसे लोड कर रही है। सो आई विल डबल क्लिक ऑन द टेक्स्ट स्ट्रिंग। डबल क्लिक करते ही ये मुझे प्रोग्राम के मेन कोड पर उस पार्ट पर ले आया है जहां कहीं भी ये एग्जिस्ट करती थी। यू कैन हैव ए लुक, ये मुझे प्रोग्राम के उस मेन कोड पर ले आया है जहां कहीं भी ये एग्जिस्ट करती थी, राइट? अब आपको करना क्या है, आपको जस्ट ऊपर मूव करना है देखने के लिए कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यहां पर लोड हुई हैं और ये कैसे कैसे काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आप मेरी हेल्प करना, आप यहां पर ध्यान से देखिए। आई सिंपली मूव अपवर्ड वन बाय वन। आप देखना कि यहां पर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस लोड हुई हैं और वो कैसे कैसे काम कर रही हैं। अगेन मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर मूव कर रहा हूं, और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर हमें कुछ मिला है, समथिंग इज रिटन हियर, ए वैल्यू इज रिटन हियर इन यूनिकोड। एक काम करता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, हो सकता है ये काम आ जाए आपके बाद में कभी। लेट मी कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड लेट मी पेस्ट इन नोटपैड। एक्चुअली हमें यहां पर ये वैल्यू चाहिए थी, तो लेट मी रिफाइन इट, और ऊपर चलते हैं और देखते हैं शायद कुछ और भी मिले हमें यहां पर। अगेन आई एम मूविंग अपवर्ड। एक और वैल्यू आपको यहां पर मिली है जो पुश कर रही है, अगेन रिटर्न इन यूनिकोड। राइट क्लिक किया, अगेन इसको कॉपी करते हैं टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट करते हैं नोटपैड में वापस से। अगेन आई नीड दिस यूनिकोड वैल्यू, अगेन हम ऊपर मूव करते हैं। आपको याद होगा पुश का मतलब क्या होता है, पुश इज समथिंग, यू नो, कुछ वैल्यूज को पुश करना, एंटर करना। अगेन ऊपर मूव करते हैं, वी आर चेकिंग फॉर द डिफरेंट वैल्यूज, वी आर यू नो जस्ट एनालाइजिंग द कोड, नथिंग एल्स। एक काम करते हैं, जो वैल्यूज हमारे पास अभी आई हैं उसे हम टेस्ट करते हैं। तो लेट मी क्लोज द डीबगर, एंटर द पासवर्ड। सबसे पहले मेरे पास वैल्यू आई थी ये वाली, आई ट्राई टू पेस्ट इट और देखते हैं क्या होता है। क्लिक एंटर, अगेन आई गॉट द सेम एरर, उप्स ट्राई अगेन। एक और वैल्यू मेरे पास है यहां पर, इसे एंटर करने का ट्राई करते हैं। क्लिक ऑन एंटर, ऑल राइट friends, now this time you can have a look. This time the moment I have entered this value I got a message, right? It is nothing, it is success message. तो आपने अपनी एनालाइज किया कि एक्चुअली में मैंने यहाँ पर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं था, आई वॉज सिंपली एनालाइजिंग द कोड ऑफ असेंबली लैंग्वेज ऑफ दिस एप्लीकेशन, और मुझे वहीं से ये सब वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो बेसिकली यू नो व्हाट, रिवर्स इंजीनियरिंग इज नॉट अ कप ऑफ टी, यू नीड टू एनालाइज द कोड ऑलवेज। हो सकता है कि आपको वहाँ पर कुछ वैल्यूज इजीली मिल जाए, हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ हंटिंग करनी पड़े, तो डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑलवेज।
So friends, it was about software cracking or reverse engineering.